नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके बीच में राजस्थान का जो भूगोल है वो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आज हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, राजस्थान का जितना भी भूगोल है वो आपको करवाने वाले हैं। यानी इस क्लास में आपको राजस्थान का संपूर्ण भूगोल करवाया जाएगा। भूगोल में आपके जितने मेन टॉपिक है, ठीक है, जैसे आप मान सकते हो भौतिक प्रदेश हो गया, ठीक है आपका। उसके बाद आपका जैसे जलवायु वर्गीकरण हो गया, पर्यटन स्थल हो गए, खनिज संसाधन हो गए, ऊर्जा संसाधन हो गए, और यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, नदियाँ झीलें हो गई। ठीक है, और आपके यहाँ पे आप अदरवाइज सामान्य परिचय भी मान सकते हो। ठीक है, और आपके यहाँ पे जितने भी टॉपिक है ना, जनसंख्या, ठीक है, और राजस्थान की जितने भी आपकी भूगोल के बारे में चर्चा दी गई है, आप मान के चलो आपके जैसे 10 से 15 टॉपिक है ना। ठीक है, मैं एक बार आपको काउंट करवा देता हूँ। जैसे अपना भौतिक प्रदेश हो गया, ठीक है, और अपना यहाँ पे पर्यटन स्थल हो गया, और जनसंख्या हो गई, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, खनिज संसाधन हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गया 6 नंबर पे, ठीक है, और नदियाँ हो गई 8 नंबर पे, झीलें हो गई 9 नंबर पे। आप मान सकते हो यहाँ पे आप नदियाँ झीलें हो गई, ठीक है, और उसके बाद में आपके सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, और आप लास्ट टॉपिक और भी मान सकते हो, जैसे अपना भूगोल में कौन सा टॉपिक है, भूगोल में आप मान सकते हो जलवायु वर्गीकरण हो गया। ठीक है, यानी जितने भी टॉपिक है ना हमारे भूगोल में, वो सारी की सारी इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आपकी लगभग 2 घंटे के आसपास की होने वाली है। कितने घंटे होगी कि लगभग आपकी 2 घंटे के आसपास की क्लास होगी। लेकिन जो विद्यार्थी इस क्लास को एग्जाम से पहले देख लेगा ना, उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, इस एक क्लास को 2 बार सुन जाना। ठीक है, मतलब 2 की स्पीड कर लेना। ठीक है, 2 की स्पीड करके इसको तो कानों में लगा के 2 बार सुन जाना इस क्लास को। ठीक है, जितने ही आपकी भूगोल के प्रश्न आएंगे, अगर एग्जाम में 20 प्रश्न आते हैं भूगोल के, तो 10 प्रश्न आपकी इस क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि इस क्लास में आपका भूगोल का जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा का सारा क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास को अपनी ईमानदारी से एकदम अच्छे तरीके से देखना, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो मैं एक एक टॉपिक को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सब्सक्राइब कर देना, और एग्जाम से पहले इस क्लास को 2 बार देख लेना। जितने भी भूगोल के प्रश्न आएंगे सभी के सभी इसी क्लास में से आ जाएंगे, क्योंकि इस क्लास में आपकी 2 घंटे क्लास में पूरी जो आपका राजस्थान का भूगोल है उसका रिविजन करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस क्लास में भौतिक प्रदेश देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा भौतिक प्रदेश का। एक एक टॉपिक वाइज हम चलेंगे। क्या करेंगे, टॉपिक वाइज हम चलने वाले हैं। जितने भी टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज चलेंगे, और हमारा जो भूगोल का सिलेबस है वो भी पूरा हो जाएगा। सबसे पहला भौतिक प्रदेश सिलेबस है, इससे संबंधित आपको एग्जाम में पता है 2-3 क्वेश्चन आखिरकार आ ही जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से व गुजरात के साथ सीमा बनाता है। हमें बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर सिरोही। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांसवाड़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा कौन सा बनाता है, बांसवाड़ा। अब आपको पता है राजस्थान की 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, जिसमें एक तो आपका पंजाब है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा भाई। एक आपका मध्य प्रदेश है, एक आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक, एक सेकेंड, एक आपका क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एक आपका गुजरात हो गया, एक आपका हरियाणा हो गया। ठीक है, 5 के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान, 5 राज्यों के साथ, जिसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा तो आपकी मध्य प्रदेश की है और सबसे कम आपकी पंजाब की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की, सबसे कम पंजाब की। और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है, 4850। ठीक है, कितनी लगती है, 4850 लगती है। और अगर आपको पूछे अंतर्राज्यीय कितनी लगती है, 1070 लगती है। ठीक है, 1070 किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ लगती है। उसमें से आपको पता है राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, तो आप कितने बोलोगे। एक तो आपका हो गया गंगानगर, एक आपका हो गया बाड़मेर, एक आपका हो गया यहाँ पे जैसलमेर, एक आपका कौन सा हो गया, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, हाँ, ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी सीमा साझा करने वाले जिले हो गए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राजस्थान की टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, स्थलीय सीमा 5920 हो जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 4 करते हैं। कौन कौन से, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और आपका गंगानगर। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के किस जिले का आकार अर्धचंद्राकार है। अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान के किस जिले का आकार अर्धचंद्राकार है। सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीकर का। ठीक है, सीकर का क्या है, अर्धचंद्राकार है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, बताओ भाई। आपको पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है।
जिसमें से एक अपना राजस्थान भी है। ठीक है, राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है राजस्थान में अपने राज्य में? तो अपने राज्य में 2 जिलों से गुजरती है। तो वो कौन कौन से हैं? वो अपने हो जाएंगे बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती, सॉरी किन जिलों से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। और जो बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर का जो भाग है उसे किसके नाम से जाना जाता है? छप्पन के मैदान के नाम से। ठीक है, छप्पन का मैदान। और छप्पन की पहाड़ियाँ वो किन के मध्य क्षेत्र के नाम से जानी जाती है? छप्पन की पहाड़ी अगर आपको पूछ ले कौन कौन सी है, छप्पन की पहाड़ी में कौन कौन से जिले सम्मिलित है? छप्पन की पहाड़ी में आपके हो जाएंगे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। छप्पन की पहाड़ी बोले तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ हो जाएगा, छप्पन का मैदान बोले तो आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि गोडवाड़ प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को गगर का मैदान, लूनी ज्वाई बेसिन, चंबल बेसिन, काली सिंध बेसिन। तो गोडवाड़ प्रदेश को आपका किस नाम से जाना जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा लूनी ज्वाई बेसिन। ठीक है, लूनी ज्वाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। हाँ, और ये आपकी जो चंबल बेसिन है ना, ठीक है, अगर आपको पूछ ले चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तब आपको क्या बताना है? MP, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी जो पेटी है वो फैली हुई है? हमें बताना है कि राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी जो पेटी है वो फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। तो ये आपकी कहाँ पे है? ये आपकी नागौर के अंदर फैली हुई है। ठीक है, नागौर, ध्यान रखना। और नागौर आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, छठा सबसे बड़ा जिला है नागौर। और आपको पता है नागौर में कौन कौन से जिले हैं? डेगाना, डेडवाना। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी किसकी? नागौर की। और अपनी सीकर की कौन सी हो जाएगी? रेवासा। और बीकानेर की अगर आपको पूछ ले बीकानेर जिले की, तो बीकानेर जिले की कौन सी हो जाएगी? कोलायत, लूणकरणसर, ये दोनों हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? देखो, रेतीला मरुस्थल तो है, बांगर भी है, रोही भी है, लेकिन उपरमाल नहीं है। उपरमाल है, ये रेतीला मरुस्थल का भाग नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? हमदा क्या है? हमदा बताना है हमें क्या है? रेतीला मरुस्थल है, रेतीला व पथरीला मरुस्थल है, सॉरी रेतीला व पथरीला मिश्रित मरुस्थल है, कठोर चट्टानी मरुस्थल है, दलदली मरुस्थल है। तो हमदा क्या है? हमदा आपका हो जाएगा कठोर चट्टानी मरुस्थल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां अरावली का पहाड़ियों का जो विस्तार है वो नहीं है? देखो, अरावली की पहाड़ियों का विस्तार झुंझुनू में तो है, अलवर में भी है, सीकर में भी है, लेकिन जालोर के अंदर नहीं है। ठीक है, जालोर। और जालोर को आपको पता है ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है। जालोर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि बेंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य का जो पठारी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? मेसा का पठार, उपरमाल का पठार, साध उच्च भूमि, या फिर गंगधार क्षेत्र। तो बेंसरोडगढ़ और बिजोलिया का जो मध्य का क्षेत्र है वो आपको पता है उपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के जो मध्य का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? देखो, आपको पता नहीं जो कुंभलगढ़ और जो ये गोगुंदा का जो मध्य क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बोराट का पठार। कौन सा पठार? बोराट का पठार। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, और जो बोराट का पठार है ये कहाँ पे? गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? ये देखो, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, राजस्थान का मरुस्थल थार के नाम से जाना जाता है। आपने कई बार नाम भी सुना होगा, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। तो ये किस नाम से जाना जाएगा? ये थार के नाम से जाना जाएगा। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो मरुस्थल से घिरा हुआ हमें बताना है कितना है? 41, 21, 61, 81। तो ये आपका हो जाएगा 61%।
ठीक है, 61%। अभी मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एग्जाम से पहले इस वीडियो को, ठीक है, इस वीडियो को 2 बार सुन के चले जाना। भूगोल के जितने भी प्रश्न आएंगे ना, सारे के सारे आप सही करके आ जाओगे। अगर आपके एग्जाम में भूगोल के 30 प्रश्न आते हैं ना, ठीक है, मैं उदाहरण के लिए एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए 30 प्रश्न आते हैं, तो आपके भूगोल में 30 में से आप 22 या फिर 23 तो एकदम आराम से सही करके आ जाओगे। आपने अगर भूगोल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, तो इस क्लास को 2 बार रिवीजन कर लेना इस क्लास का, ठीक है। जितनी बार देखो उतनी बार कम है, 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना, कानों में ईयरफोन लगा के देख लेना, ठीक है, 2 की स्पीड को करके देख लेना, ठीक है। इसलिए आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा इससे, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा से किस दिशा में हो रहा है। तो मरुस्थल का जो आपका जो विस्तार है वो आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला कि घग्गर का मैदान स्थित है। ये देखो भाई, घग्गर का मैदान, देखो घग्गर का मैदान आपको पता है गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। और गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में आपको पता है एक सभ्यता भी है, कौन सी, गंगानगर में नहीं है, वो आपकी हनुमानगढ़ में है। कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। मैं साथ साथ में आपकी हिस्ट्री की भी प्रश्न करवा रहा हूँ, देख लो ये क्लास आपके लिए कितनी फायदेमंद होने वाली है। जैसलमेर व बाड़मेर में आपको पता है क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, अगर आपको पूछ ले मरु उद्यान, तो जैसलमेर और बाड़मेर में हो जाएगा आपका। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, लाठी सीरीज क्या है। देखो लाठी सीरीज है ना, ये आपकी क्या है, ये एक भूमिगत जल पट्टी है, ठीक है। जैसे बांका जो पट्टी पेटी है वो कहाँ पर है, नागौर के अंदर है, वैसे ही आपकी लाठी सीरीज क्या है, एक भूमिगत जल पट्टी है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई है, अरावली पर्वत की, वो किस जिले में है। सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर। तो अरावली की आपको पता है सबसे जो ऊंचाई है अधिक, ठीक है, वो किस जिले में है, वो आपकी सिरोही जिले में है। और अरावली की सबसे बड़ी जो चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर। हर एग्जाम में आती है गुरु शिखर की, आपको पता है ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर आपकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर आपको पूछे यहाँ पे फिट में, अगर आपको फिट में पूछे तब आपको पता है कितनी बतानी है आपको, तब आपको 5600 से 5700 की समथिंग बतानी है, ठीक है। अगर आपको मीटर में पूछे तब आपको 1722 मीटर बतानी है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हर बार आ जाता है, हर एग्जाम में देख लो से 13 जिले, 9 जिले, 10 जिले, 8 जिले, तो इसमें आपके हो जाएंगे 13 जिले, ठीक है, 13 जिले। अगला देखो, अगला है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है। ये देखो लसाड़िया का, जैसलमेर, उदयपुर, राजसमंद, गंगानगर। देखो आपके कंफ्यूज सिर्फ 2 ही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। कितने ऑप्शन में कंफ्यूज रहेगा, जैसलमेर तो आपको पता नहीं होगा, गंगानगर भी नहीं होगा, आपके उदयपुर और राजसमंद में कंफ्यूज रहेगा। याद कर लेना, उदयपुर केंद्र होगा, ठीक है, उदयपुर केंद्र लसाड़िया का पठार। अगर आपको पूछ ले हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध था उसका जो मैदान है वो कहाँ पर है, हल्दी घाटी के युद्ध का प्रसिद्ध मैदान किस जिले में है, तो आपका उदयपुर में नहीं होगा, ठीक है। आप उदयपुर करके आओगे लेकिन उदयपुर में नहीं होगा, ये आपका जो मैदान है ये राजसमंद के अंदर है। कहाँ पे, ये आपका राजसमंद के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि 56 का मैदान। देखो ये आ गया 56 का मैदान, मैंने बताया था ना 56 का मैदान। अगर आपको पूछे तो आपको क्या बताना है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। 56 की पहाड़ियाँ पूछे तो आपको प्रतापगढ़, बांसवाड़ा बताना है। एक सेकेंड, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा बताना है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। बोराट के पठार का, बोराट के पठार का तो नहीं है क्योंकि कुंभलगढ़ और गोगुंदा है, ठीक है। और गोडवाड़ लैंड भी नहीं है। 56 का मैदान तो आपको पता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। तो जो आपका जो प्रतापगढ़ है वो कांठल मैदान का भाग होगा, ठीक है। ऑप्शन में आपका ए राइट होगा। अब हमने भौतिक प्रदेश के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। भौतिक प्रदेश हमारा जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो गया है, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो सारे के सारे मैंने करवा दिए। अब भौतिक प्रदेश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो इनमें से ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक निकालते हैं हमारा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो निकालते हैं। आपको पता है भूगोल बहुत बड़ी है, ठीक है, तो हमें नेक्स्ट टॉपिक निकालना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे निकालते हैं कौन सा, पर्यटन, ठीक है, पर्यटन निकालते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है पर्यटन स्थल। ये भी भूगोल का एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अगर इसको याद करो ना तो हंसी हंसी में ये टॉपिक याद हो जाता है, बात करते करते हंसी मजाक में। एग्जाम में 2-3% इससे संबंधित आ ही जाते हैं आखिरकार। तो पर्यटन स्थल से संबंधित हम इस यहाँ पे ये हमारी जो क्लास है, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन देखेंगे पर्यटन स्थल से संबंधित। तो अब हम अगले 10-15 मिनट होगी हमारी, उससे अगले जो 10-15 मिनट है ना हमारी, उसमें हम पर्यटन स्थल से संबंधित क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर है, कौन सा है बताओ भाई। नगरीय केंद्र, हमें खाली स्थान पे बताना है कि कौन सा नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण क्षेत्र से बाहर है, मरु त्रिकोण से बाहर है। तो इसमें आपका हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा जाएगा? राजस्थान पर्यटन विकास निगम, पूरा नाम क्या है, शॉर्टकट नाम क्या है? आरटीडीसी। अगर आपको पूछ लिया आरटीडीसी का पूरा नाम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम नाम है, ठीक है। अभी इसका हमें मुख्यालय पूछा है कि कहाँ पर है, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका जयपुर केंद्र है। और उत्तरी पश्चिमी जो रेल मंडल है ना, उसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर केंद्र है। अगला प्रश्न देखो, अगला है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, हमें ये बताना है। 1959 में, सॉरी 1956 में, 1959 में, 1957 में, 1958 में। तो पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी आपकी कब? 1956 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? राजस्थान में इको टूरिज्म नीति जारी की गई। तो जो इको टूरिज्म नीति है ना, ये आपकी कब जारी की गई, हमें ये बताना है। हाँ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जुलाई 2021 हो जाएगा। कब जारी की गई? जुलाई 2021 के अंदर जारी की गई। अगला प्रश्न देखो, अगला है राजस्थान पर्यटन नीति 2022 कब लागू की गई। राजस्थान पर्यटन नीति 2022 कब लागू की गई? 9 सितंबर 2020 को, 9 अक्टूबर 2020 को, 9 नवंबर 2020 को, 9 दिसंबर 2020 को। तो पर्यटन नीति 2022 है, ये कब लागू की गई थी? ये आपकी की गई थी 9 सितंबर 2020 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया। ये देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इस पे थोड़ा सा वो स्टार स्टोर लगाओ न थे, वो लगा लिया। पर्यटन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 89, 79, 99 या फिर 95? देखो, जो पर्यटन है, ठीक है, उसको राजस्थान में उद्योग का दर्जा कब मिला था? वो मिला था आपका 1989 के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है। ये देखो, टैगलाइन है ना, ये हमें बतानी है। तो टैगलाइन क्या हो जाएगी? पधारो मारे देश। आपको पता है राजस्थान में आप कई जगह देख लो, ठीक है, आपको आप जहाँ पे भी प्रवेश करते हो, ठीक है, जैसे बस हो गई, कोई अपनी शॉप वगैरह हो गई, ठीक है, वहाँ पे आप प्रवेश करते हो तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा पधारो हमारे प्रदेश, ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। एकदम आपको पता है, एक छोटी सी बात आप सभी ने देखी भी होगी। तो इसकी टैगलाइन क्या है? पधारो हमारे देश राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। क्या है टैगलाइन? पधारो हमारे देश राजस्थान, ठीक है, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इन दोनों को अलग अलग करके याद कर लो भाई, ठीक है। जैसे इतना भाग अलग हो गया, ठीक है, इतना भाग क्या हो गया? अलग अलग करके याद कर लो। उसके बाद इतना भाग है, इसको अलग याद कर लो, ठीक है। जैसे पधारो हमारे देश, ये हिंदी में हो गया। उसके बाद इंग्लिश में याद करना है तो द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन अलग अलग, इन दोनों को अलग अलग याद कर लो, ठीक है। पधारो हमारे देश राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है, बताओ भाई। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज, जिसका इंग्लिश में क्या नाम है? गोल्डन ट्रायंगल, किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर को, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर को, जयपुर, आगरा, दिल्ली को,
जयपुर, आगरा, सवाईमाधोपुर को। तो गोल्डन ट्राइंगल है ना, श्रेणु त्रिभुज, श्रेणु मुझे चतुर्भुज नाम आता है, त्रिभुज है ये, क्या नाम है, त्रिभुज, मैं बार बार चतुर्भुज बोल रहा हूँ, ये त्रिभुज है, श्रेणु त्रिभुज। तो ये किसे कहा जाता है, ये आपका कहा जाता है जयपुर, आगरा, दिल्ली को, ठीक है, श्रेणु त्रिभुज और गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है। अगला देखो, अगला क्या है, कौन से जिले में ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है, बताओ कहाँ पर है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली। अरे ढोलामारू शैली भी तो ही ना, एक शैली भी ढोलामारू किस चित्रकला शैली की थी, क्या मुझे ये बताओ, जैसलमेर इस चित्रकला शैली की शैली थी क्या, वो ढोलामारू, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और जो ढोलामारू जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो बनाना प्रस्तावित है वो आपका जैसलमेर के अंदर है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। अब आपको पता है पर्यटन टॉपिक आ गया तो कुछ हम स्थल नहीं देखे तो ये क्या बात हो गई, मुझे ये बताओ, पर्यटन टॉपिक आ गया और हम स्थल के प्रश्न नहीं देखे तो पर्यटन टॉपिक किस कहाँ का, मुझे ये बताओ। कुछ हम प्रसिद्ध स्थल तीर्थ स्थल है वो भी देखने वाले हैं। तो गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, परवन, काली सिंध, माही या फिर सोम। तो आपका जो गलियाकोट है ये किसके हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माही के, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी। अरे मैं पहले से बोल रहा हूँ, अगर आपको बोल दे आरटीडीसी की फुल फॉर्म क्या है, आरटीडीसी का पूरा नाम क्या है, पेपर में आ जाता है ऐसा प्रश्न, बार बार बता रहा हूँ, आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। आर का राजस्थान, टी का पर्यटन, डी का विकास और सी का निगम। मैं तो हिंदी में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको बस इतना ही बोलेगा आरटीडीसी का पूरा नाम। अब देख लो एक एक करके, जैसे अलग अलग ये इसमें कितने, जैसे आरटीडीसी में 4 शब्द है, 1 2 3 4, तो इसमें भी देख लो 1 2 3 4, ऐसे याद करो, अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद कर लो, हिंदी में याद कर लो, आरटीडीसी की फुल फॉर्म है राजस्थान पर्यटन विकास निगम, ठीक है, याद होनी चाहिए। तो स्थापना किस सन में की गई थी, मुख्यालय तो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1979 के अंदर, 1979 के अंदर हुई थी। अगला देखो, अगला क्या है, हद्य योजना राजस्थान के किस जिले में संचालित है। हद्य योजना अजमेर, टोंक, कोटा, जयपुर। हद्य योजना कहाँ पर है, ये आपकी हो जाएगी अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर, कहाँ पर, अजमेर के अंदर। अगला देखो, अगला क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक किस जिले में आते हैं, ये देखो। अब आपको पता है स्वदेशी पर्यटक कहाँ पर आएंगे, मुझे ये बताओ, उसी जगह आएंगे ना जहाँ पर ज़्यादा चीज मतलब कुछ देखने के लायक हो, ठीक है, ठीक है, वहाँ पर कुछ खूबसूरतियाँ हो, ठीक है, वहाँ पे कुछ बड़े स्थल हो, कुछ देखने के लायक हमारी कुछ चीज़ें हो, स्थल हो, उसके कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आएंगे, ठीक है। हमें क्या बोला है कि राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी बताने, सबसे ज़्यादा स्वदेशी कहाँ पर आते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा स्वदेशी है वो कहाँ पर आते हैं, वो आते हैं आपके अजमेर के अंदर, अजमेर ज़िले में सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अजमेर ज़िले में बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो देखने लायक हैं, ठीक है। हाँ, अगला देखो, अगला क्या है, राजस्थान में पर्यटन नीति नवीनतम जारी की गई। नवीनतम बताना है भाई, नवीनतम कौन सी है, देखो 2022 की तो नहीं है, नवीनतम आपकी कब की है, 2020। अगला देखो, अगला क्या है, वह कौन सी रेलगाड़ी है जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों की सैर करवाती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा पैलेस ऑन व्हील्स। अगला देखो, अगला क्या है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। अभी आप सोचोगे कि सर जी हम भूगोल पढ़ रहे हैं या फिर कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा है कि सर जी हम भूगोल पढ़ रहे हैं या फिर कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है 84 खंभों की छतरी, गागरोन किला, ये सभी है ना, ये प्रमुख स्थल है, ये आपके पर्यटन टॉपिक है उसके अंदर आते हैं। ये कला संस्कृति में भी आते हैं, ये 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो कला संस्कृति में भी आते हैं, भूगोल में भी आते हैं। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे, अरे गुरुजी बूंदी के अंदर है, कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। अगला देखो, अगला क्या है, गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये देखो गागरोन, ये आपको पता है कला संस्कृति में इंपोर्टेड क्वेश्चन है, ये कला संस्कृति की दृष्टि से अभी भूगोल में आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन कला संस्कृति में ये पक्का आता है। डूंगरपुर में नहीं है,
उदयपुर में भी नहीं है, चित्तौड़ में भी नहीं है, झालावाड़ के अंदर है गागरोन किला, ठीक है। और ये जलदुर्ग का अति उदाहरण है। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाधन योजना में सम्मिलित किया गया है? अजमेर, कोलायत, नाथद्वारा या फिर तनोट? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका अजमेर हो जाएगा। किनको किया गया है सम्मिलित? अजमेर को। अगला देखो, अगला क्या है? पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी मार्च में आयोजित किया जाने वाला मेला नहीं है। मेला कौन सा नहीं है? अब आपको पता है पर्यटन विभाग है, तो पर्यटन विभाग का काम क्या रहेगा? कुछ उत्सव स्थल इनकी देखरेख करना। तो फरवरी मार्च में कौन सा मेला आयोजित नहीं किया जाता है? मरु महोत्सव, ब्रज होली उत्सव, शेखावटी उत्सव, ये तीनों तो किए जाते हैं, लेकिन मारवाड़ महोत्सव ये नहीं किया जाता, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है? राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 40 नहीं है, 32 नहीं है, 25 नहीं है, 16% है। कितना परसेंट है? 16। अब कई जगह आपको 15% भी देखने को मिलेगा, दोनों सही है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन में आपको या तो 15% दिया जाएगा या फिर 16% दिया जाएगा। अब हमने 2 टॉपिक तो कवर कर लिए। कितने? 2 टॉपिक कवर कर लिए। एक तो हमारा पर्यटन हो गया, एक हमारा भौतिक प्रदेश हो गया। अब हम तीसरा टॉपिक की ओर देखते हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा वो निकालते हैं। तीसरा टॉपिक हम देखने वाले हैं। तीसरा टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा गुरुजी? अरे गुरुजी, तीसरा टॉपिक बताओ हम कौन सा निकालें, मुझे ये बताओ। आप बताओ मुझे कि तीसरा टॉपिक कौन सा निकालें। हम तीसरा टॉपिक निकालते हैं खनिज संसाधन। तीसरा टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा? खनिज संसाधन। चलो खनिज संसाधन के प्रश्न देखते हैं। तो चलिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो आ गया है राजस्थान के खनिज संसाधन, ठीक है। अब हम अगले 10-15 मिनट है उनमें खनिज संसाधन से जितने भी संबंधित तो आपकी क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने खनिजों का उत्पादन हो रहा है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 82, 57, 67 या फिर 34? तो वर्तमान में आपको पता है 87, ठीक है। वर्तमान में कुल कितने खनिजों का उत्पादन हो रहा है? 57 खनिजों का उत्पादन हो रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है? बताओ भाई, किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत के अंदर, कहाँ पर? भारत के अंदर एकाधिकार प्राप्त है? रॉक फॉस्फेट, अभ्रक, तांबा या फिर बोलेस्टोनाइट? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोलेस्टोनाइट। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि लोहे एसिड हेतु प्रसिद्ध मोरिजा बानोला किस जिले में है? ये देखो, आप सभी को पता है जो लोहे एसिड जो सबसे अधिक उत्पादन है वो होता है मोरिजा बानोला में, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा है कि जो ये मोरिजा बानोला है ना, ये किस जिले में प्रसिद्ध क्षेत्र है? ये क्या है? प्रसिद्ध लोहे एसिड क्षेत्र है, ये किस जिले में है? जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर, अलवर? तो ये आपका किस में होगा? ये आपका हो जाएगा जयपुर जिले में। कौन से जिले में हो जाएगा? जयपुर जिले में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कर रहा है? तांबा का प्रमुख उत्पादक है। हाँ, तांबा का प्रमुख उत्पादक जिला बताना है कौन सा है? सिरोही, झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर? तो तांबा का प्रमुख का जो उत्पादक है आपका जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू। झुंझुनू है, ठीक है। खेतड़ी कहाँ पे? झुंझुनू के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? वाल्दा क्षेत्र किस खनन हेतु प्रसिद्ध है? वाल्दा किसके लिए है आपका? वाल्दा है आपका गुरुजी टंगस्टन के लिए, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, अगला कि जावर क्षेत्र में किसका खनन किया जाता है? जावर क्षेत्र में देखो, जावर क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए किसका किया जाता है? टंगस्टन, लोहे एसिड, मैग्नीज, सीसा व जस्ता। तो इसमें आपका हो जाएगा सीसा व जस्ता, क्योंकि आपको पता है लोहे एसिड तो जो आपका कौन सा है? जो मोरिजा बानोला है, ठीक है, उसमें किया जाता है लोहे एसिड का। और टंगस्टन का मैंने आपको बताया था पहले, टंगस्टन का, हाँ टंगस्टन का मैंने बताया था आपका वाल्दा क्षेत्र है। और तांबा का आपको पता है झुंझुनू खेतड़ी है। और जावर आपको पता है, जावर में आपको पता है किसका होगा? सीसा जस्ता, ठीक है। सीसा जस्ता का उत्पादन कहाँ पे होगा? जावर क्षेत्र में। अगला देखो, अगला क्या है? बेरेलियम का उत्पादन किन जिलों में होता है? ये देखो, बेरेलियम का उत्पादन जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, जयपुर, उदयपुर। तो बेरेलियम का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो यह आपका हो जाएगा गुरुजी डी, जयपुर और उदयपुर के अंदर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है? मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, उदयपुर, अलवर, जयपुर? तो इसमें आपका हो जाएगा बांसवाड़ा।
कौन सा है? बांसवाड़ा है। ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। और आपको पता है बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा साझा करता है। अगला देखो, अगला क्या है? आनंदपुर खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आनंदपुर बताओ भाई। चांदी के लिए नहीं है, बेरिलियम के लिए भी नहीं है, तांबा के लिए भी नहीं है, सोना के लिए है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। अगला देखो, अगला है कि खेरवाड़ा में उत्पादन होता है जिप्सम, वाक्ले या फिर एस्बेस्टोस या फिर चाइना क्ले। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में कौन सा? सी हो जाएगा, एस्बेस्टोस। अगला देखो, अगला क्या है? बोलेस्टोनाइट का उत्पादक जिला है। अब आपको पता है बोलेस्टोनाइट में राजस्थान को भारत के अंदर एकाधिकार प्राप्त है। और ये इसका जो बोलेस्टोनाइट का जो उत्पादक जिला है वो हमें बताना है कौन सा है? प्रतापगढ़, सिरोही, अजमेर, जोधपुर। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। सिरोही उत्पादक जिला है आपका, ठीक है। और इसे बोलेस्टोनाइट के तौर पर राजस्थान का भारत के अंदर एकाधिकार भी प्राप्त है। अगला देखो, अगला क्या है? जामसर में उत्पादन होता है। जामसर में उत्पादन होता है, बताओ भाई किसका होता है? जामसर के अंदर। तो जामसर के अंदर आपको पता है किसका उत्पादन होता है? जिप्सम का। किसका होता है? जिप्सम का होता है। ए ऑप्शन आप सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है? रॉक फोस्फेट का उत्पादन होता है जामरकोटड़ा या फिर गोठ मांगलोद या फिर जामसर या फिर माचिया मगरा। तो रॉक फेस्ट का उत्पादन कहां पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुरुजी जामरकोटड़ा के अंदर। जामरकोटड़ा कहां पे है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है? पाइराइट का उत्पादन जिला है। पाइराइट्स का उत्पादन जिला उदयपुर, अजमेर, सिरोही, सीकर। तो इसमें आपका हो जाएगा सीकर, ठीक है। और सीकर का कौन सा क्षेत्र है? सलादीपुरा। अगला क्या है? राजमहल व जनकपुर की खाने किस खनन हेतु प्रसिद्ध है? पन्ना, तांबड़ा, हीरा, सेलेनाइट। तांबड़ा के लिए हो जाएगी। अगला क्या है? काला संगमरमर मिलता है धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। तो काला संगमरमर आपका कहां पर मिलेगा? जयपुर के अंदर। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या करे? ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सा जो जिला है वो जाना जाता है? उदयपुर, जालोर, जयपुर, जैसलमेर। ग्रेनाइट सिटी के रूप में हमें बताना है कि कौन सा जाना जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा जालोर। ग्रेनाइट के रूप में कौन सा जाना जाता है गुरुजी? जालोर जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन में बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या करे? स्टील ग्रेड चुनाव पत्र मिलता है चित्तौड़, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो ये आपका कहां पर मिलता है? ये आपका मिलता है कहां पर? ये आपका मिल जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो, अच्छा इसमें आपका जैसलमेर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है? स्टील पत्थर का उत्पादक है। स्टील पत्थर का उत्पादक जिला बताना है कौन सा है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है हमारा कि घिया पत्थर का उत्पादन, अच्छा घिया पत्थर का उत्पादन है वो किन जिलों में होता है? उदयपुर, राजसमंद, चूरू, नागौर, बांसवाड़ा, जालोर, बारा जालोर। तो ये आपका कहां पे हो जाएगा? बताओ भाई। ये आपका उदयपुर, राजसमंद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ए राइट हो जाएगा। तो अभी हमने लगभग 3 टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। एक तो पर्यटन स्थल, एक खनिज संसाधन, एक आपका भौतिक प्रदेश। अब हम अगला टॉपिक निकालते हैं। अगला टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा? वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। अगला हमारा कौन सा टॉपिक है? वन्य जीव अभ्यारण्य। चलो अगला टॉपिक निकालते हैं। चलो अगला हमारा टॉपिक आ गया है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित आपको पता है 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करे कि रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1960, 1970, 1980, 1990। तो रणथंभौर को आपको बताना है कब किया गया। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1980 के अंदर रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और रणथंभौर आपका कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर। रणथंभौर जो अभ्यारण्य वो कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। अगला देखो,
अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंड जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है या फिर विख्यात है। देखो जंगली मुर्गों के लिए आपको पता है कौन सा है, माउंट आबू। कौन सा बैंड है, माउंट आबू। कहां पर है, सिरोही के अंदर, ठीक है, ये प्रसिद्ध है। ताल छापर कहां पे, चूरू। चूरू का कौन सा क्षेत्र है, सुजानगढ़। सुजानगढ़ का कौन सा क्षेत्र है, सुजानगढ़ तहसील है। कौन से जिले में ताल छापर, चूरू के अंदर। चूरू की कौन सी तहसील है, सुजानगढ़। सुजानगढ़ के अंदर कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, छापर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीता माता अभ्यारण्य, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, काले हिरण के लिए, ठीक है। और सीता माता अभ्यारण्य कहां पे, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, कौन सा वन्य जीव बैंड काले हिरण और कुंजा के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने बता दिया है, ताल छापर है, ठीक है। कहाँ पर है, कौन सा है, ताल छापर। कहाँ पर है, ताल छापर, चूरू के अंदर। सरसिका, सरसिका किसके लिए प्रसिद्ध है, अरे हरे कबूतरों के लिए। अरे किसके लिए गुरुजी, हरे कबूतरों के लिए। और कहाँ पर है ये, अलवर के अंदर, सरसिका अलवर के अंदर। उसके बाद गजनेर, अरे गुरुजी इंपॉर्टेंट है ये, गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पे, सीधा सीधा एग्जाम में क्यों सुना सकता है, स्टार लगा लेना। गजनेर कहाँ पे, गजनेर आपका बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, गजनेर अभ्यारण्य का पास किस जिले में स्थित है, ये मैंने बता दिया, बीकानेर के अंदर है। अगला देखो, अगला है कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। देखो ये देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। सीता माता अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य या फिर ताल छापर अभ्यारण्य। तो सीता माता के जो अभ्यारण्य वो हो जाएगा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य सीता माता हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, ये आपका प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, प्रतापगढ़ जिले के अंदर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, निम्न में से कौन सा बैंड राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। देखो धौलपुर में हमें बताना है कौन सा नहीं है, रामसर है, केसर बाग भी है, वन विहार भी है, लेकिन शेरगढ़ आपका नहीं है, ठीक है। शेरगढ़ कहाँ पे, अरे गुरुजी 12 के अंदर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में, 12 के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या करे, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। 12, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। तो मैंने बता दिया उदयपुर में नहीं है, बीकानेर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, 12 के अंदर है, ठीक है, 12 के अंदर। और शेरगढ़ एक आपका किला भी है, वो भी कहाँ पे, वो भी 12 के अंदर है। और शेरगढ़ किले का प्राचीन नाम क्या था, कोसवर्धन, कोसवर्धन, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है। अगला देखो, अगला क्या है, राजस्थान वन संरक्षण के प्रयास से सर्वप्रथम किस रियासत ने किए। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान वन संरक्षण के प्रयास सर्वप्रथम किस रियासत ने किए थे। जयपुर नहीं है, अलवर नहीं है, भरतपुर नहीं है, जोधपुर ने किए। किसने किए, जोधपुर ने किए। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर गंगानगर, जैसलमेर जोधपुर। देखो जैसलमेर तो आपको पता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर स्थित है, जैसलमेर सभी में आ रहा है, ठीक है, जैसलमेर सभी में आ रहा है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इसमें जैसलमेर तो सभी में है, तो जैसलमेर तो आपको पता है मरु उद्यान है, ठीक है। लेकिन अगला जिले में, दूसरा जिला वो याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जिला तो आप सभी को याद है जैसलमेर है, लेकिन सेकंड जिला वो आपको याद होना चाहिए। देखो जोधपुर नहीं है, गंगानगर नहीं है, बीकानेर नहीं है, बाड़मेर है, ठीक है। जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर क्या है, मरु उद्यान विस्तृत है या फिर फैला हुआ है, ठीक है। अब आपको पूछ ले मरु उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। अरे मरु उद्यान आपको पता है, मरु उद्यान में क्या पाई जाती है, गोडावन, गोडावन, गोडावन पाई जाती है, गोडावन। अब आपको पता है गोडाउन कम संख्या में बच्चे विलुप्त हो चुके हैं, गिनती की संख्या में गोडाउन बचे हैं, तो इसके लिए आपको पता है यहाँ पे पर्यटन विभाग के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे गोडाउन के संरक्षण के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। और गोडाउन को आपको पता है पक्षी का दर्जा कब मिला था, 1981 के अंदर मिला था गोडाउन को। यह भी बात ध्यान रखना भाई, आपको पूछ ले गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला, हाँ 1981 में, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, अगला के राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। केवलादेव भरतपुर में, रणथंभ और सवाईमाधोपुर में, मरु जैसलमेर में या फिर सरसिका अलवर के अंदर। तो विषमता कहाँ पर पाई जाती है, केवलादेव भरतपुर के अंदर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा गुरुजी, कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कर रहा है हमारा कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई। ये देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 1990, 1991, 1981, 1982। तो ये आपका हो जाएगा 1981 के अंदर। अगला देखो,
अगला क्या है, निम्न में से जो गंभीर एवं बाणगंगा नदियों की संगम पर स्थित है वो कौन सा है? केवलादेव है, रामसर है, रणथंभौर है या फिर वन विहार है? संगम पर बताना है कौन सा है। संगम पर आपका हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला देखो, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ किया गया? अजमेर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जयपुर। अरे आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ पर किया गया था गुरुजी? अरे इसमें आप एक कर दो, अजमेर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि कौन सा युग्म गलत है। देखो हमें यहाँ पे असंगत बताना है कौन सा है या फिर गलत कौन सा है। सरसिका अलवर सही है, केवलादेव घना करौली गलत है, राष्ट्रीय मरु जैसलमेर सही है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर भी सही है। ठीक है, लेकिन केवलादेव राष्ट्रीय ये आपका उद्यान है, ये करौली में नहीं है, भरतपुर में है। कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। अगला देखो, अगला क्या है, कुरंजा पक्षी विहार स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा खिंचड़। खिंचड़ कहाँ पे है? जोधपुर संभाग में। अगला देखो, अगला क्या है, शुष्क वन अनुसंधान आफरी स्थित है, ये बताओ भाई आफरी कहाँ पर स्थित है। देखो एक तो आपकी आफरी है, एक तो क्या है आफरी है, एक आपकी है काजरी। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों इंपॉर्टेंट है, आफरी और काजरी। आफरी और काजरी कहाँ पे है दोनों? ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों आपकी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना, बाघ संरक्षण परियोजना का हिस्सा नहीं है? हिस्सा बताओ भाई कौन सा नहीं है। देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स भी है, सहस्त्रिका भी है, मरु नहीं है। ठीक है, मरु राष्ट्रीय उद्यान ये आपका क्या नहीं है? बाघ परियोजना का हिस्सा नहीं है। बाघ परियोजना शायद 1971 के अंदर बनी। ठीक है, मुझे ये बताना, राजस्थान में शायद बता रहा हूँ। ठीक है, अगर गलत है तो आप कमेंट करके सही बताना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, सरसिका अभयारण्य किस जिले में है? अरे सरसिका आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। भरतपुर के अंदर कौन सा अभयारण्य है? केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या करे, ताल छापर अभयारण्य स्थित है। ताल छापर कहाँ पर है? ताल छापर चूरू, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद। ताल छापर, देखो ताल छापर आपको पता है कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। चूरू के सुजानगढ़ के छापर के अंदर है। ठीक है, बस आपको चूरू याद रखना है, सुजानगढ़ छापर आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और गजनेर अभयारण्य कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। गजनेर, बीकानेर के अंदर कौन सा है? गजनेर अभयारण्य है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, कौन से में? कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अभी इसके जो इंपॉर्टेंट आपके है ना अभयारण्य, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अभयारण्य वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहला आपका रहेगा रणथंभौर। रणथंभौर जो अभयारण्य वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे? सवाईमाधोपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा है राष्ट्रीय मरु उद्यान, वो आपका कहाँ पे? वो जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। वैसे तो जैसलमेर में है, लेकिन विस्तृत कहाँ पे है? बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में है। और ये मरु उद्यान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडाउन के लिए। गोडाउन को दर्जा कब मिला राष्ट्रीय पक्षी का? 1981 में। ठीक है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्या है? ताल छापर। ताल छापर कहाँ पे है? चूरू के अंदर। ताल छापर कहाँ पे? चूरू के अंदर। ठीक है, ताल छापर सुजानगढ़ के चूरू के अंदर है। ठीक है, हाँ चूरू के सुजानगढ़ के छप्पर के अंदर है। ठीक है, और ये कहाँ पर? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखो आपका इंपॉर्टेंट है सरसिका। सरसिका कहाँ पे? अलवर के लिए, अलवर में है। ठीक है, और प्रसिद्ध किसके लिए? उड़न नहीं, हरे कबूतरों के लिए, हरे कबूतरों के लिए। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है सीता माता अभयारण्य। कहाँ पर है? सीता माता, ये आपका है प्रतापगढ़ के अंदर। और प्रतापगढ़ के अंदर है। अगर आपको पूछ ले किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलेरी के लिए। ठीक है, अब आपको पूछ ले केवलादेव जो अभयारण्य वो कहाँ पर है? वो आपका हो जाएगा भरतपुर के अंदर। ठीक है, तो ये आपके वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने जो इतनी आपको 10 मिनट में बातें बताई है ना, जो क्वेश्चन बताए शायद उनमें से आपके एग्जाम में आ जाएंगे 2-3%। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जनसंख्या। जनसंख्या चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी के सभी में आते हैं जनसंख्या के क्वेश्चन, सभी के सभी में। ठीक है, चाहे आप हाईकोर्ट LDC देख लो, चाहे आप रेट मेंस देख लो, चाहे आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। ठीक है, और वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, सभी में क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम जनसंख्या किससे संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है,
तो जनसंख्या का हमारा अगला टॉपिक रहेगा। अगला जो हमारा 10-15 मिनट है ना, उस अगले जो 10-15 मिनट है ना, उनमें हम जनसंख्या के संबंधित चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब हम जनसंख्या का जो टॉपिक है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए अगला हमारा टॉपिक आ गया है जनसंख्या। कौन सा टॉपिक आ गया है? जनसंख्या टॉपिक आ गया है। देखो जनसंख्या से संबंधित मैंने आपको पहले भी बता दी, एग्जाम में 2-3 प्रश्न एकदम कन्फर्म आने वाले हैं, और ये प्रश्न आपके मान सकते हो आप एकदम बोनस के मान सकते हो, क्योंकि जो विद्यार्थी जनसंख्या के टॉपिक को 10-15 मिनट अगले आने वाले जो 10-15 मिनट है ना, इनमें अगर अच्छी तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट एकदम ध्यान लगाकर देख लेता है ना, तो आपकी 2-3 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता। जनसंख्या आपको पता है हर एग्जाम में आती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सभी में आपकी जनसंख्या आती है। तो चलिए जनसंख्या से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 2011 की जनगणना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 2021 की आपको पता है कोरोना काल की वजह से नहीं हुई, तो जो आंकड़े वो हमारी 2011 की आनी चाहिए, और एग्जाम में भी आपकी 2011 की आएंगे, घबराइए बस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। तो न्यूनतम वाला आपका कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर, ठीक है। और अधिकतम आपका हो जाएगा जयपुर। अगला देखो, अगला क्या है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला बताओ भाई कौन सा है? जयपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में बी, डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। अगला देखो, अगला क्या करे? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 10 की वृद्धि दर है 21.3, 28.41, 17.7, 24.44। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, 21.3 है। 10 की वृद्धि दर कितनी हो जाएगी? 21.3। अगला देखो, अगले की राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? 45%, 52%, 43%, 66%। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी 45%, 45.8%। अगला देखो, अगला क्या करे? साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, ये हमें बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, 26वां स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? राजस्थान में ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर है, ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर बतानी है कितनी है? तो ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर आपकी हो जाएगी 76.2%, ठीक है। हाँ, अगला देखो, अगला क्या करे? सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? क्रम से बताना है। डूंगरपुर धौलपुर है, बांसवाड़ा झुंझुनू है, प्रतापगढ़ झुंझुनू है, या फिर प्रतापगढ़ धौलपुर है। तो न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाली, ठीक है, सर्वाधिक व न्यूनतम दोनों बतानी है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा झुंझुनू है। कौन सा है? बांसवाड़ा झुंझुनू। सर्वाधिक आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, न्यूनतम आपका झुंझुनू हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या करे? राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी 8, 8, 8, 3 बार 8 लिख दिया, ठीक है। थारा तो बेड़ा पार हो जी, ठीक है, बेड़ा पार हो जी, 3 बार 8 करिए, यानी 888 है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात कितने? 888 है। वर्तमान में आपका ये बढ़कर 900 प्लस चला गया है, ठीक है। करंट का भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन अपन को तो 888 याद रखना है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि राजस्थान में पिछली एक शताब्दी में सर्वाधिक लिंगानुपात कब अंगीकृत किया गया था? बताओ भाई, राजस्थान में पिछली एक शताब्दी में जो आपका सर्वाधिक लिंगानुपात है वो कब अंगीकृत किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 2011 के, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है कि राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का अनुपात है, नगरीय जनसंख्या का अनुपात बताना है। तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 24.9। अगला देखो, अगला क्या करे? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1000 से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या बताओ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 से अधिक शहरों की जो आबादी वाली जो, ठीक है ना, 1000 से अधिक आबादी वाली जो शहरों की संख्या है वो हमें बतानी है कितनी है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें देखो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, यानी 30 है। कितनी है? 30। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा गुरुजी? ए हो जाएगा, 5.67 करती है। और आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान की जनसंख्या में महिला की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखो महिला की जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपका कितना हो जाएगा?
राजस्थान की जनसंख्या में, तो वो आपका हो जाएगा गुरुजी 48.14। और आपकी पुरुष की कितनी हो जाएगी, हाँ पुरुष की बतानी हमें कितनी हो जाएगी, पुरुष की आपकी हो जाएगी 51 पॉइंट, ये कितने बच गए आपके, अरे गुरुजी 51.86 हो गए शायद ना, हाँ इतनी हो जाएगी। उसके बाद देखो हाँ 51.86 देखो पुरुष की है, और 48.14 आपकी हो जाएगी महिला की। अगला देखो, अगला क्या करें, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही घटता क्रम कौन सा है, घटता क्रम बताना है। तो सबसे पहले आपका जयपुर आएगा, उसके बाद जोधपुर आएगा, उसके बाद अलवर आएगा, उसके बाद नागौर आएगा ना, हाँ निम्नलिखित में से बताना है। तो इसमें इस हिसाब से होगा आपका जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। अगला देखो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या करें कि राजस्थान में ग्रामीण व शहरी जो आपका लिंगानुपात है वो क्रम से कितना है। तो देखो ग्रामीण तो आपका हो जाएगा 933, शहरी हो जाएगा आपका 914। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, क्या बोल रहा है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात किस जिले में है, बांसवाड़ा, गंगानगर, डूंगरपुर, जयपुर। तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी, गंगानगर के अंदर। अरे सर्वाधिक आंधियां भी कहाँ पे चलती है, गंगानगर के अंदर। ठीक है, और कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर किस में शामिल है, बी एस एच डब्ल्यू में है क्या, मुझे ये बताओ। हाँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17.8। अगला देखो, अगला क्या है कि राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या, कार्य सहभागिता दर कितनी है, यानी कार्यशील जो काम में लगी हुई है वो जनसंख्या कितनी है। तो इसमें देखो 43 पॉइंट हो जाएगा, 40.6%। 39 नहीं है, 29 नहीं है, 51 भी नहीं है। अगला देखो, अगला क्या है कि राजस्थान में 500 व्यक्ति वर्ग की में से अधिक घनत्व वाले जिले कौन से हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है गुरुजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर दौसा है, जयपुर भरतपुर है, जयपुर अलवर है, या फिर भरतपुर अलवर है। हमें क्या बताना है, राजस्थान में 500 व्यक्ति से वर्ग की में से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले बताने हैं। तो इसमें हमारा हो जाएंगे ऑप्शन में बी राइट हो जाएंगे हमारी, यानी जयपुर भरतपुर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार औसत घनत्व है। तो औसत घनत्व आपका हो जाएगा 200 व्यक्ति वर्ग किमी। ठीक है, तो अभी हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए मुझे ये बताओ, अभी हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए मुझे ये बताओ पहले। अरे गुरुजी कितने टॉपिक कर लिए, अरे गुरुजी 5 टॉपिक कवर कर लिए। कितने टॉपिक कर लिए, मेरी बात ध्यान से सुनो, 5 टॉपिक कवर कर लिए हमने जियोग्राफी की। कौन कौन से, एक तो वन्य जीव अभ्यारण्य कर लिया, ठीक है, एक आपका खनिज संसाधन कर लिया, ठीक है, एक आपका भौतिक प्रदेश कर लिया, ठीक है, एक आपका पर्यटन कर लिया, ठीक है, और एक आपकी जनसंख्या, वन्यजीव अभ्यारण्य, भौतिक, खनिज, पर्यटन और आपकी जनसंख्या। ये 5 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे के जो टॉपिक है वो हमारे मिक्स रहेंगे, क्या रहेंगे, मिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब 30-35 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 30-35 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, क्योंकि 100 के लगभग तो क्वेश्चन हमने देख भी लिए हैं। 30-35 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अभी हमारे मिक्स क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ मिक्स क्वेश्चन आपके जिले, नदियाँ और जलवायु, वर्षा और आपके जितने भी बच गए ना टॉपिक, ठीक है, जितने भी आप मान सकते हो टॉपिक बच गए ना, ऊर्जा संसाधन हो गए, जलवायु विघटन हो गया, झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, और यहाँ पे और बाकी के जो टॉपिक है ना वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, राजस्थान में वर्षा का औसत है, राजस्थान में वर्षा का औसत कितना है हमें ये बताना है। वर्षा का औसत कितना है, देखो वर्षा का औसत हमें बताना है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 57.51 सेमी है। कितनी है, 57.51 सेमी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में है। देखो सबसे शुष्क स्थान फलोदी चूरू में नहीं है, गंगानगर में भी नहीं है, अजमेर में नहीं है, जोधपुर के अंदर है फलोदी। कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। हालांकि आपका जो गर्म क्षेत्र है वो चूरू भी है, ठीक है, इसको बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, गर्म क्षेत्र आपका चूरू भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान में खनिजों का कौन सा प्रकार पाया जाता है। देखो राजस्थान में खनिजों का धात्विक भी पाया जाता है, अधात्विक भी पाया जाता है, खनिज ईंधन भी पाया जाता है, उपयुक्त सभी होगा इसके अंदर। क्या होगा इसके अंदर, डी ऑप्शन होगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या करा है कि सिलीसेट झील कहाँ पर स्थित है। ये देखो मैंने कहा था ना कि जो झीलें, नदियाँ, सभी चीज़ें ना वो सभी जो आपके टॉपिक के क्वेश्चन है ना वो मिक्स डाले गए हैं। तो सिलीसेट झील हमें बतानी है कहाँ पर है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा। सिलीसेट कहाँ पे हो जाएगी, अलवर के अंदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला देखो,
अगला क्या करा है कि जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है, ये देखो जयसमंद झील पहले बताओ आप कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है, क्या है, उदयपुर के अंदर है। और जयसमंद झील है, ये आपको पता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की सबसे बड़ी है, दुनिया की दूसरी बड़ी है। अब एशिया की सबसे बड़ी होगी तो भारत की भी सबसे बड़ी होगी ना कृत्रिम झील, और भारत की होगी तो राजस्थान की भी सबसे बड़ी कृत्रिम झील होगी ना। तो आपको पता है कृत्रिम झील सबसे बड़ी है आपकी जयसमंद, दुनिया एशिया और राजस्थान की, सॉरी एशिया भारत और राजस्थान की, और दुनिया की ये दूसरी बड़ी है, ठीक है। और ये आपकी उदयपुर जिले के अंदर है। ये किस नदी पर स्थित है, ये आपकी हो जाएगी गोमती नदी पर। कौन सी नदी पे, गोमती नदी पे। अगला देखो, अगला क्या करा है कि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये देखो बाजरा अनुसंधान केंद्र, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, भरतपुर। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, अरे गुरुजी सिर्फ आपको यहाँ पे ये सरसों अनुसंधान केंद्र याद नहीं रखना है, आपको बाजरा भी रखना है। बाजरा आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर। अगला देखो, अगला क्या है, किस फसल को सोरगम भी कहा जाता है, जो बाजरा, ज्वार, मक्का, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, ज्वार को कहा जाता है, ठीक है। और बाजरा आपको पता है खरीफ की मुख्य फसल है, ठीक है, की मुख्य फसल है। और गेहूं आपको पता है रब्बी की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, 6, 7, 8, 9। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 है। कितनी है, 7। अगला देखो, अगला क्या है कि पांचना बांध किस जिले में है, धौलपुर, झालावाड़, सोईमधुपुर, करौली। तो पांचना देखो गुरुजी कहाँ पर है, करौली के अंदर है, ध्यान रखना भाई। पांचना बांध किस जिले में है, करौली जिले के अंदर है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कर रहा है कि चांद बावड़ी कहां पर स्थित है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी बताओ भाई कहां पर है, आभानेरी, सांगानेर, चूरू, नागदा। तो ये आपकी हो जाएगी आभानेरी के अंदर। आभानेरी कहां पे है, टोंक के अंदर है, ठीक है। और आपका जो अविकानगर है ना, ये कौन सा, ये भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र का, ये भी आपका टोंक के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं, सर्वाधिक सागवान के वृक्ष बताने किस जिले में पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो सर्वाधिक सागवान के वृक्ष आपके हो जाएंगे गुरुजी बांसवाड़ा के अंदर। अगला देखो, अगला क्या है कि गजनेर अभ्यारण्य स्थित है, गजनेर अभ्यारण्य, अरे गुरुजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बता दिया मैंने, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। अगला देखो, अगला क्या है, गाड़ीसर तालाब कहाँ पर स्थित है, गाड़ीसर तालाब, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर। गाड़ीसर तालाब, गाड़ीसर तालाब कहाँ पे हो जाएगा गुरुजी, जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, बताओ भाई, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ये बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3, 4, 6, 7। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, 4 में बांटा गया है। अगला देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक सेकेंड, कि शेखावटी प्रदेश में पाए जाने वाले गुणों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो शेखावटी प्रदेश में आपको पता है किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोहड़ के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है, अरे कुल लंबाई कितनी हो जाएगी गुरुजी, कुल लंबाई पूछिए, कुल लंबाई आपकी हो जाएगी गुरुजी कौन, कितनी बताओ जल्दी, अरे कुल लंबाई आपकी हो जाएगी 692 हो जाएगी। अगला देखो, अगला देखो यहाँ पे क्या है ये, हाँ ये मैंने बता दिया शायद आपको, ठीक है। उसके बाद देखो, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन में शामिल कौन सा मंडल नहीं है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय आपको पता है कहाँ पर है, कहाँ पर है गुरुजी, जयपुर के अंदर है। अभी शामिल कौन सा नहीं है, बीकानेर है, जयपुर है, अजमेर है, कोटा नहीं है, कोटा नहीं है। अगला देखो, अगला क्या है, सत्य कथन का चयन करो।
क्या है, सत्य कथन का चयन करो। 25 सेमी से समवर्षा रेखा अरावली के पूर्वी मैदान के मध्य स्थित है, ये गलत है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा सिरोही प्राप्त करता है, ये गलत है क्योंकि झालावाड़ भी करता है। और राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश है, ये भी गलत है। राजस्थान में मानसून का आगमन की तिथि 15 जून है, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन बी है ना, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या करे कि मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है, मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है धौलपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, जालौर। तो मिश्रित आपकी कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से पतझड़ वनस्पति है, पतझड़ की वनस्पति कौन सी हो जाएगी, पलास हो जाएगी गुरुजी। देवदार नहीं है, खेजड़ी नहीं है, एबोनी नहीं है, पलास है। ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या करा है कि बाढ़ संभाव्य पूरी मैदान उत्पादन की जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी इस सब गोल होगी शायद, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या करा है, राज्य में भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, भैंस प्रजनन एवं जो आपका अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। हाँ, रामसर अजमेर में नहीं है, चौपसानी जोधपुर में भी नहीं है, पचपदरा बाढ़ में भी नहीं है, ये आपका वल्लभनगर उदयपुर केंद्र है। कहाँ पर है, वल्लभनगर उदयपुर केंद्र है। अब आपसे सेवर भरतपुर वाला नहीं पूछा जाएगा कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, वो सभी को आता है, लेकिन अब राज्य में भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाना। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है आपका, हाँ राई भी आपका कहाँ पे, भरतपुर केंद्र है। अगला की सर्वाधिक, हाँ और वो जो बकरी है अनुसंधान केंद्र है वो आपका अजमेर केंद्र है, ठीक है। अगला की सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की कौन सी नस्ल विख्यात है, शेखावटी नहीं है, जखराना भी नहीं है, बारबरी भी नहीं है, जमुनापरी है। कौन सी है, जमुनापरी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या करा है कि किस नस्ल की गायों को स्थानीय भाषा में मलानी कहा जाता है। गायों की मुख्य नस्ल आपको याद होनी चाहिए, थार पारकर है एक, तो कौन सी, थार पारकर। एक आपकी कौन सी है, मालवी। एक आपकी कौन सी है, कांकरेज। एक आपकी कौन सी है, राठी। एक आपकी कौन सी है, गिर। ये सभी आपको याद होनी चाहिए। और स्थानीय भाषा में मलानी किसे कहा जाता है, मालवी को कहा जाता है गुरुजी। नहीं नहीं, मालवी को नहीं कहा जाता, तो थार पारकर को कहा जाता है। थार पारकर कहाँ पर पाई जाती है, बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। बट्टाडू का कुआं कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर है। अजरक प्रिंट कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर है। अगला देखो, अगला क्या है, किस नस्ल को रेंडा और अजमेरा भी कहा जाता है, गिर, राठी, कांकरेज, मालवी। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी गिर। उसके बाद देखो, अगला है कि राजस्थान में भारत के कुल कितने पशुधन का प्रतिशत पाया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा 11.2। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या करे कि बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये देखो आ गया। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र है वो आपका अजमेर केंद्र हो जाएगा, अजमेर केंद्र। अगला है कि राज्य में उड़न संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना काल की में हुई, ठीक है। तो ये आपकी किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई, ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। कौन सी में हुई थी गुरुजी, 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी, ठीक है। हाँ, तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जियोग्राफी के। लगभग आपके 7-8 टॉपिक कवर हो चुके हैं। और आपको पता है यहाँ पे, आपको क्या पता है, आपको पता भी है कि एग्जाम में आपकी लगभग इतनी टॉपिक आएंगे। कितने आएंगे, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ इतनी टॉपिक आएंगे। मेन टॉपिक है ना आपके 7-8, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और बाकी के जो टॉपिक बचते हैं ना 1-2 और, मैं उनकी भी क्लास आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो सभी के सभी। आपने अगर है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको राजस्थान जीके की कंप्लीट क्लास मिलेगी, क्लास साइंस करती, भूगोल, इतिहास, इनकी टॉपिक वाइज भी क्लास मिलेगी। जैसे प्रजामंडल है, सभ्यताएं हैं, इतिहास है, और एकीकरण है, 18 की क्रांति है। और भूगोल में आपके जैसे जनसंख्या है, पर्यटन स्थल है, खनिज संसाधन है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। और एक टॉपिक आपका कौन सा बच गया, भौतिक प्रदेश और नदियां, झीलें, तालाब। और कला संस्कृति में प्रमुख मेले त्योहार है, लोक देवता चित्रकला, हस्तकला, प्रमुख मेले त्योहार, गढ़ किले, ये सभी है ना, इनकी टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। प्लस जीके की क्लास मिलने वाली है, बाकी के सब्जेक्ट के उनकी भी क्लास मिलेगी। करंट अफेयर भी आपको डेली प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल को है ना सब्सक्राइब कर दो पहले, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सबसे बड़ी गलती है आपकी, सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को है ना ज्वाइन नहीं करके, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए भी, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको एक तो टॉपिक वाइज जो क्लास हो रही है ना आपकी, उनकी पीडीएफ मिलेगी। दूसरी बात, आपकी जितनी भी आपकी क्लास होगी ना, बड़ी क्लास, इनकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। तीसरी बात क्या रहेगी, करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी। चौथी बात क्या रहेगी, नोट्स मिलेगी आपको। तो उससे है ना ज्वाइन करो भाई, अभी के अभी। मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना। संपूर्ण भूगोल आपको करवा दी गई है। अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।